जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी की पढ़ाई ऐसे ही निरंतर चलनी चाहिए ताकि दिल्ली पुलिस में आप सभी की एक सीट निश्चित हो सके। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के बारे में, जो आज के प्रैक्टिस से 17 है, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी डोड्डा बेट्टा और ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनाईमुड़ी की ऊंचाई कुल कितनी है तो 2695 मीटर। ठीक है, अनाईमुड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है तो 2695 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रीखमपाड़ा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। रीखमपाड़ा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य मनाए जाने वाले लोक नृत्य जैसे कि पोपिर लोक नृत्य, पोपिर लोक नृत्य, पोनुंग लोक नृत्य, पोनुंग लोक नृत्य, टापू लोक नृत्य और आपका वांचो लोक नृत्य, वांचो और अजी लहामू लोक नृत्य। अगला हमारा बारडो छम लोक नृत्य। ओके, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले कौन कौन से नृत्य हैं? रीखमपाड़ा लोक नृत्य, पोपिर लोक नृत्य, पोनुंग लोक नृत्य, टापू लोक नृत्य, वांचो लोक नृत्य, अजी लहामू लोक नृत्य और बारडो छम लोक नृत्य। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से शोभना नारायण संबंधित हैं? ऑप्शन ए सत्रिया, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कथक। शोभना नारायण कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो उत्तर प्रदेश का। अगला हमारा कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। अगला हमारा मणिपुरी यानी मतलब मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगला हमारा सत्रिया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शोभना नारायण को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? पद्मश्री अवार्ड कब मिला तो 1992 में। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड 1992 में मिला। अगला हमारा शोभना नारायण को बिहार गौरव पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिहार गौरव पुरस्कार कब प्राप्त हुआ तो 1987 में। शोभना नारायण को बिहार गौरव पुरस्कार 1987 में प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि शोभना नारायण किसकी शिष्य थी तो बिरजू महाराज की। ठीक है, ये बिरजू महाराज की शिष्य थी, बिरजू महाराज की। अगला हमारा कथक से प्रमुख नर्तक संबंधित जैसे कि पंडित बिरजू महाराज। अगर पूछा जाए इन्हें पद्म विभूषण कब मिला तो 1986 में। कालिदास सम्मान 1987 में प्राप्त हुआ। अगला हमारा पंडित बिरजू महाराज को लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में प्राप्त हुआ। अगला हमारा
पंडित सुखदेव महाराज कथक से संबंधित है। अच्छन महाराज कथक से संबंधित है। अदिति मंगला दास कथक से संबंधित है। और शाश्वती सेन कथक से संबंधित है। और कुमुदनी लाखिया जो कि कथक से संबंधित हैं, इन्हें पद्म श्री 1987 में मिला था और पद्म भूषण 2010 में मिला था कुमुदनी लाखिया को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाश्वती सेन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 2004 में। ठीक है, शाश्वती सेन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर नदी तथा स्वर्णरेखा नदी का उद्गम किस पठार से होता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी अमरकंटक का पठार और ऑप्शन डी मेघालय का पठार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार से दामोदर नदी तथा स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट कौन सा है? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट कौन सा है? ऑप्शन ए काठियावाड़ समुद्र तट, ऑप्शन बी चंद्रभागा समुद्र तट, ऑप्शन सी मालाबार समुद्र तट और ऑप्शन डी कोंकण समुद्र तट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रभागा समुद्र तट। एशिया का पहला समुद्र तट है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। कौन सा? चंद्रभागा समुद्र तट। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी की गणना करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गुणांक विधि, ऑप्शन बी गुणज विधि, ऑप्शन सी एटलस विधि और ऑप्शन डी कॉस्मोस विधि। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एटलस विधि। विश्व बैंक द्वारा एटलस विधि का प्रयोग करके प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, जैसे कि हेडक्वार्टर को मुख्यालय कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन है। ठीक है, वाशिंगटन कहाँ है, तो अमेरिका में। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए विश्व बैंक कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का समूह है, तो विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का एक समूह है जिसे विश्व बैंक कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी महमूद लोदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक था जिसने
दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी। आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और कुछ। आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? तो अली गुरसस्प, ठीक है, गुरसस्प, अली गुरसस्प। अगला हमारा, इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसस्प था। अगर आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1296 से 1316 तक था। अगर आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि क्या है, तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कस्तूरबा बाई, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए यह किसके दौरान लिखा गया था, यह पुस्तक किस दौरान लिखा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब लिखा गया था? तो 1942 से 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा गया था। कहाँ पर लिखा गया था? तो 1942 से 1945 के दौरान कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा गया था, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि 1942 से 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 में बाजीराव मस्तानी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन ए पंडित सुखदेव महाराज, ऑप्शन बी शाश्वती सेन, ऑप्शन सी अदिति मंगला दास और ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज 2016 में बाजीराव मस्तानी फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। ओके, ये चारों किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से, ठीक है। पंडित सुखदेव महाराज कथक से संबंधित है, शाश्वती सेन कथक से संबंधित है, अदिति मंगला दास कथक से संबंधित है और पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पर मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी अकबर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय भारत पर मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा का रोकने का प्रयास किया था। आइए जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? मूल नाम जौना खा। जौना खा मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो उलुग खां की। मोहम्मद बिन तुगलक उलुग खां की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंदरी अभिलेख में क्या कहा गया है? राजमुंदरी अभिलेख में क्या कहा गया है? तो इसे खाने जहां कहा गया है। ठीक है, खाने जहां। राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को खाने जहां कहा गया है। सल्तनत काल में यह सर्वाधिक शिक्षित एवं योग्य विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत काल में सर्वाधिक शिक्षित योग्य या विद्वान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कामसूत्र साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए वात्स्यायन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी विशाख दत्त। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वात्स्यायन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कालिदास की पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो रघुवंश। रघुवंश पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। अगर आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी लिखित है? हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी है? नागानंद। नागानंद पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है। और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक, देवी चंद्रगुप्त पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदू की होली में भाग लेने वाला प्रथम शासक कौन है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी नसरुद्दीन खान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में यह प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं की होली में सर्वप्रथम भाग लिया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो आगे भी चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को मजबूती से बनाए रखें ताकि दिल्ली पुलिस में आपकी एक सीट पक्का हो। जय हिंद, जय भारत।